Good morning, student. Till now I have taught you lesson number 11 of class 4. This is lesson number 12 of class 4. Lesson number 12 is how Mowgli joined the pack. How Mowgli joined the pack. Listen it carefully. Most of you must have heard of Mowgli. आप लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने मोगली के बारे में सुना है. द लिटिल बॉय हु वॉज ब्रॉट अप बाई वोल्स. एक छोटा सा बच्चा जिसको ओल्स ने पाला पोसा है, जो ओल्स के द्वारा बड़ा किया गया है, पाला गया है. डू यू नो हाउ ही केम टू बी पार्ट ऑफ द ओल्स पैक. क्या आप जानते हैं ओल्स के पैक का? पैक जो कलेक्टिव नाउन है, ओल्स का कलेक्टिव नाउन है ओल्स का. ग्रुप ऑफ ओल्स इज कॉल्ड पैक ऑफ ओल्स. तो कैसे ओल्फ पैक का वो एक भाग बनता है, एक हिस्सा बनता है, एक पार्ट बनता है. रीड एंड फाइंड आउट. इस लेसन को पढ़ने से पता चलेगा. ए कपल ऑफ ओल्स लिव्ड with their 4 cubs in a cave in the Seeonee hills. Couple of owls जो अपने 4 cubs, children of owls, young of owls is called cubs. Owls के youngs को cubs कहते हैं. वो सियोनी हिल में एक केव में, गुफा में रहते थे. One evening father wolf woke up from his day's rest. एक दिन फादर वोल्फ अपने दिन के आराम से, रेस्ट से उठता है. यांड, यांड यानी कि, यांड किसे कहते हैं? जम्भाई लेना. सो के उठते हैं तो जम्भाई लेते हैं. स्ट्रेच्ड हिज पाम्स टू गेट रिड ऑफ स्लीपी फीलिंग्स. गेट रिड ऑफ मीन्स छुटकारा पाना. स्ट्रेच मीन्स अपने पंजों को फैलाता है. स्ट्रेच मीन्स फैलाना, जिससे स्लीपी फीलिंग से वह छुटकारा पाए, जिससे नींद से बाहर आए. एंड सेड टू मदर वोल्फ. और मदर वोल्फ को कहता है इट्स टाइम टू हंट अगेन. अब समय आ गया है दोबारा हंटिंग करने के लिए. गुड लक बी विथ यू ओ चीफ ऑफ ओल्स. वो ओल्फ का चीफ था. उसने कहा चीफ ऑफ ओल्स, गुड लक. वाइंड द mischievous and terrible jackal तबाकी as he entered the cave. केव में एंटर करते समय टेरिबल, भयानक, जैकॉल जिसका नाम तबाकी था, वो कंप्लेन, वाइंड मीन्स कराते हुए, कंप्लेन करते हुए. मिस्चीवियस ओल्स, नॉटी जिसे कहते हैं, नॉटी ओल्स, नॉटी एंड टेरिबल, भयानक. जैकॉल सियार को कहते हैं हिंदी में. ओल्फ भेड़िया को कहते हैं. तो टेरिबल, नॉटी और भयानक जैकॉल जिसका नाम तबाकी था, वह कराहते हुए कंप्लेनिंग मूड से केव में एंटर करता है. तबाकी देन अपसेट फादर एंड मदर ओल्फ बाय सेइंग स्पाइटफुली. तबाकी जो जैकॉल था वह स्पाइटफुली यानी कि विकेटली. तबाकी देन अपसेट, तबाकी ने मदर और फादर ओल्फ को, विकेटली ओल्फ को बताया दैट शेर खान, विकेट, स्पाइटफुली आप दुर्भावना से कह सकते हैं, और विकेटली इसका सिनोनिम है, कह सकते हैं स्पाइटफुली. बोलते हुए, विकेटली बोलते हुए तबाकी ने मदर और फादर ओल्फ को अपसेट किया. क्या कहा? दैट शेर खान, द टाइगर लिविंग नियर द वैनगंगा रिवर हैड शिफ्टेड हिज हंटिंग ग्राउंड टू द हिल्स. टाइगर जो वैनगंगा रिवर में जिसका हंटिंग प्लेस है, उसने अपना हंटिंग प्लेस वहाँ से शिफ्ट करके हिल एरिया में कर दिया है. ग्राउंड्स टू द हिल एरिया में कर दिया है. फादर वोल्फ
सेड एंग्रीली, फादर वुल्फ ने गुस्से में कहा, बाय द लॉ ऑफ द जंगल, जो जंगल का नियम है, शेर खान हैज़ नो राइट टू चेंज हिज क्वार्टर्स विथआउट द वार्निंग, शेर खान को कोई अधिकार नहीं है, क्वार्टर्स मतलब प्लेस, बिना वार्निंग के, बिना सबको बताए अपने हंटिंग प्लेस को चेंज करना। ही विल फ्राइटन एवरी हेड ऑफ गेम्स विद इन 10 माइल्स, 10 मील की दूरी में सभी एनिमल्स को वह फ्राइटन यानी डराएगा, सभी एनिमल्स को वह डराएगा। एंड आई हैव किल फॉर 2 these days, और मुझे इन 2 दिनों के लिए शिकार करना है। मदर वुल्फ सेड, शेर खान हैज़ बीन लेम इन 1 foot फ्रॉम बर्थ, मदर वुल्फ ने कहा कि शेर खान एक पैर से जन्म से ही लंगड़ा है, लेम मीन्स लंगड़ा। दैट इज़ वाई ही हैज़ किल्ड ओनली कैटल्स, इसलिए वो तेज़ नहीं दौड़ सकता, इसलिए कैटल्स का ही वो शिकार करता है। वैनगंगा रिवर के पास एक गांव है, विलेज है, जहाँ पर वो शिकार कैटल्स का करता था। द विलेजर्स ऑफ द वेनगंगा बेल्ट आर वेरी एंग्री विथ हिम, उनके विलेजर्स के कैटल्स का शिकार करता था, तो वहाँ के लोग उससे बहुत ज़्यादा क्रोधित थे। दे विल स्कॉवर द जंगल फॉर हिम, स्कॉर मीन्स क्लीन कर देना, चाहे आग लगाकर या वैसे जंगल को क्लीन कर देना। When he is far away, जब वो दूर रहेगा जंगल से, तो विलेजर्स जंगल में फायर आग लगा देंगे। एंड वी विल हैव टू रन टू सेफ्टी when the grass is set alight, और जब ग्रास में आग लगा दी जाएगी तो हमें अपनी सेफ्टी के लिए दूर कहीं जाना पड़ेगा, अपनी सेफ्टी के लिए दूर जाना होगा। तबाकी वेंट अवे टू जॉइन शेर खान इन द हंट, तबाकी शेर खान के साथ हंटिंग प्लेस पर चला जाता है। फादर वुल्फ हर्ड द ड्राई एंग्री स्नार्लिंग सिंग्स ऑन वाइन ऑफ द फ्रस्ट्रेटेड टाइगर एंड सेड, फादर ने उसकी तेज आवाज़, ड्राई मतलब सूखी हुई, एंग्री क्रोधित, स्नार्लिंग तेज बोलना, सिंग सॉन्ग एक प्रकार का ट्यून होता है चिल्लाते हुए, वाइन ऑफ कराहने की, और फ्रस्ट्रेटेड टाइगर जो फ्रस्ट्रेट हो चुका था उसकी आवाज़ सुनता है, और एंड सेड और कहा, द फूल बेवकूफ़ टू बिगिन द नाइट्स वर्क विथ दैट नॉइस, रात के वर्क को इस प्रकार की आवाज़ से शुरू करता है, रात की आवाज़ को इस प्रकार के वर्क से शुरू करता है। डज ही थिंक आवर बक्स आर लाइक हिज फैट वैनगंगा बुलक, वो सोचता है कि हमारे बक्स बच्चे वैनगंगा बुलक्स की तरह हैं जो कि उसकी आवाज़ से डर जाएंगे। हश, इट इज़ नाइदर बुलक नॉर बक, ही हंट्स टू नाइट बट मैन, सेड मदर वुल्फ एज शी हर्ड द शेर खान सेवेज हॉल, सेवेज उसकी आवाज़ को, इस प्रकार की आवाज़ को सुनते हुए मदर वुल्फ ने कहा, वो ना तो बुलक का और ना ही बक का ही आज हंटिंग करेगा, बट आज रात में वह मैन की हंटिंग करेगा। बट द लॉ ऑफ द जंगल फॉरवेड एवरी बीस्ट टू किल एंड ईट मैन, लेकिन जो जंगल का नियम है, लॉ है, वह हर बीस्ट को, बीस्ट यानी जानवर को, फॉरवर्ड यानी मना करना, यह परमिशन नहीं देता है कि वह किसी भी मैन को मारे और उनको खाए, बिकॉज क्योंकि मैन ईटिंग किलिंग लेड टू रिटेलिएटरी हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, क्योंकि मैन को मारने से रिटेलिएटरी मतलब बदले की भावना में पशुओं का भी, बीस्ट का भी शिकार होता है। एंड मैन ईटिंग मेड बीस्ट्स मैंगी एंड टूथलेस, और मैन को खाने से बीस्ट मैंगी एक स्किन डिजीज़ होती है, मैंगी और टूथलेस बिना दांत के कर देता है। शेर खान वाज हॉलिंग मीनेंशियंगली बिकॉज ही हैड बर्डन हिज फीट बाय जंपिंग एट ए वुड कटर्स कैंप फायर, शेर खान बहुत तेज करा रहा था, रो रहा था, क्योंकि उसने एक वुड कटर
कैंप फायर में जंप करके अपने पैर को जला लिया था। तबाकी वास विथ हिम, उस समय तबाकी वहाँ पर था। सून द बुशेस रसल्ड ए लिटिल, तभी बुशेस यानी कि झाड़ियों में आवाज़ आती है। रसल्ड होती है पत्तियों के हिलने की आवाज़, सरसाहट। एंड फादर ओल्फ सॉ इन फ्रंट ऑफ हिम ए नेकेड ब्राउन बेबी हु कुड जस्ट वॉक, और फादर ओल्फ ने अपने सामने एक बिना कपड़ों के बच्चे को, ब्राउन कलर के बच्चे को देखा जो सिर्फ अभी चल ही सकता था। द बेबी लुक्ड अप इनटू फादर ओल्फ्स फेस एंड लाफ्ड, बेबी फादर ओल्फ के फेस को देखता है और हंसता है। इज दैट ए मैन्स कब, सेड मदर ओल्फ, मदर ओल्फ ने कहा, क्या ये मैन का बच्चा है, इंसान का बच्चा है? आई हैव नेवर सीन हिम वन, ब्रिंग इट हियर, मैंने कभी मनुष्य के बच्चों को नहीं देखा, उसको यहाँ पर लेकर आओ। फादर ओल्फ पुश द लिटिल बेबी टूवर्ड्स द 4 कप्स, फादर ओल्फ ने उस बच्चे को 4 कप्स अपने चारों बच्चों के बीच में बिठा दिया, उधर पुश कर दिया। फादर एंड मदर ओल्फ वर डिलाइटेड टू सी हिम सिटिंग फियरलेसली विथ देयर कप्स एंड शेयरिंग ए मील विद देम, मदर फादर ओल्फ बहुत खुश थे, वो बच्चा जो है निडर होके, फियरलेसली होके उनके कप्स के साथ बैठा था और उनके मील को, भोजन को शेयर कर रहा था। एट दैट वेरी मोमेंट शेर खान एंटर्ड द केव विद तबाकी, और उसी क्षण शेर खान तबाकी के साथ कि इंटर हुआ। एंड डिमांडेड द लिटिल बेबी एज हिज क्वेरी, और उसने अपने भोजन के लिए उस लिटिल बेबी का डिमांड किया। द वोल्स आर फ्री पीपल, सेड फादर ओल्फ, फादर ओल्फ ने कहा वोल्स जो है फ्री पीपल होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। दे टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द हेड ऑफ द पैक, वो पैक के, झुंड के हेड का ऑर्डर मानते हैं। एंड नॉट फ्रॉम एनी स्ट्रिप्ड कैटल किलर, स्ट्रिप्ड वो शेर खान स्ट्रिप्ड धारीदार था, तो उसको कहा कि स्ट्रिप्ड कैटल किलर्स की बात नहीं मानते हैं। द मैन्स का बी सावर्स टू किल इफ़ वी चूज, मैन कब मेरा है, हमारा है, हम उसको मारेंगे जब हम चाहेंगे उसे मारना। When शेर खान इंसिस्टेड ऑन गेटिंग द बेबी एज हिज राइटफुल क्वेरी, जब शेर खान ने इंसिस्ट किया, ज़बरदस्ती कहा कि यह मेरा शिकार है, ये मेरा राइट है, इसे मुझे दे दो। मदर ओल्फ स्प्रैंग फॉरवर्ड एंड सेड, स्प्रैंग मीन्स उछल कर आना, मदर ओल्फ तेजी से आगे आती है और कहती है द मैन्स कब इज माइन, मैन का कब मेरा है। मैन का कब मेरा है। लेम वन, लंगड़े, वो लेम था, वन लेग का, लंगड़े। ही शैल नॉट बी किल्ड, ये मारा नहीं जाएगा। ही शैल लिव टू रन एंड हंट विद द पैक, वो पैक के साथ रहेगा, हंटिंग करेगा और खेलेगा। इन द एंड, लास्ट में, लुक यू हंटर ऑफ द लिटिल नेकेड कब, तुम लिटिल नेकेड कब, छोटे बच्चे का हंट करने वाले। ही शैल हंट यू, वो तुम्हारा हंट करेगा। न गो अवे, अब चले जाओ, और यू विल गो बैक लेमर देन यू केम इन टू द वर्ल्ड, नहीं तो जितना दुनिया में आने पर लेम हुए थे उससे ज़्यादा लेम होकर जाओगे। शेर खान did not like to stand up against the furious mother wolf in her cave and went away saying, शेर खान उस फ्यूरियस मतलब वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा क्रोधित मदर वोल्फ के सामने नहीं खड़े होना चाहता, और वह यह कहकर वापस जाता है ईच डॉग बार्क्स इन हिज ओन यार्ड, हर कुत्ता अपने आंगन में भौंकता है, यानी कि वो अपने आंगन में वो शेर थी। वी विल सी what the pack council will say to this fostering मतलब adopted child of the man's cub, हम देखेंगे, शेर खान कहता है हम देखेंगे कि पैक काउंसिल इस बच्चे के लिए क्या कहता है जिसे तुमने लिया। द कब इज माइन एंड टू माई टीथ ही विल कम टू इन द एंड, शेर खान कहता है कि यह कब मेरा है और मेरे दांतों से यह मारा जाएगा। The law of the jungle laid it down clearly that a wolf might live away from the pack after his marriage. जो जंगल का कानून ये बताता है कि wolves मैरिज के बाद
पैक से बाहर दूर रह सकते हैं। बट ही मस्ट ब्रिंग हिज कप्स टू द पैक काउंसिल इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस देम टू दी अदर ओल्स। लेकिन वो अपने कप को पैक काउंसिल के पास लेकर आएगा जिससे दूसरे ओल्स से इंट्रोडक्शन कर सके, दूसरे ओल्स के बीच में वह इंट्रोड्यूस कर सके। आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन, और उस इंट्रोडक्शन के बाद पैक काउंसिल में लाएगा दूसरे ओल्स में इंट्रोडक्शन करने के लिए। इंट्रोडक्शन के बाद कप्स वर फ्री टू रन वेर एवर दे लाइड। कप्स जो है जहाँ भी चाहें वहाँ दौड़ सकते हैं, वहाँ खेल सकते हैं। एंड अनटिल दे हैड किल्ड देयर फर्स्ट बक, जब तक वो अपने पहले शिकार को नहीं मार लेते, इतने बड़े नहीं हो जाते कि अपने पहले शिकार को मारे, तब तक कोई उन्हें वो फ्री है दौड़ने के लिए। नो एक्सक्यूज वाज एक्सेप्टेड इफ ए ग्रोन अप वोल्फ किल्ड वन ऑफ देम। यदि किसी ग्रोन अप वोल्फ ने उन कब्स को, जिन्होंने पहले शिकार नहीं किया है, इतने बड़े नहीं हो गए, यदि कब्स को मार दिया, कोई एक्सक्यूज उनके साथ एक्सेप्ट नहीं होगा। द पनिशमेंट वाज डेथ वेन एवर द मर्डरर कुड बी फाउंड। और जब भी मर्डरर पाया जाएगा तो उसका पनिशमेंट सिर्फ डेथ होगा। फादर ऑफ देयरफॉर टुक द कप्स एंड मोगली टू द पैक काउंसिल मीटिंग हेल्ड ऑन द हिल टॉप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अकेला। अकेला के चेयरमैनशिप में के अंडर में जो पैक काउंसिल मीटिंग थी, उसमें फादर वोल्फ अपने कप्स को, 4 कप्स को और मोगली को लेकर गया। द लोन वोल्फ, उस अकेले वोल्फ ने ही पुश्ड मोगली इनटू द सेंटर, मोगली को उस पैक के सेंटर पर, उस काउंसिल मीटिंग के सेंटर पर बिठा दिया। वेयर ही सेट लाफिंग एंड प्लेइंग विद द पैबल्स, मोगली जहाँ पर बैठकर हंस रहा था और पैबल्स यानी कंकड़ पत्थर से खेल रहा था, स्मॉल स्टोन्स। बल्लू द ब्राउन बियर, बल्लू एक ब्राउन बियर था। हु टॉट द लॉ ऑफ द जंगल टू द ओल्ड्स कप, जो जंगल के नियम को ओल्ड्स कप को सिखाया था। एंड बगीरा द ब्लैक पैंथर, ब्लैक पैंथर एक बगीरा, उसका नाम बगीरा था। स्पोक फॉर मोगली एंड अर्ज द पैक काउंसिल टू परमिट हिम टू रन एंड हंट विद द पैक। और बगीरा ने मोगली के लिए अर्ग यानी रिक्वेस्ट किया पैक काउंसिल में कि उनको पैक के साथ दौड़ने और हंट करने की परमिशन दी जाए। बगीरा ऑल्सो प्रपोज टू बाई, बगीरा ने भी प्रपोज किया टू बाई मोगलीस लाइफ फॉर द प्राइस ऑफ न्यूली किल्ड बुल। बगीरा ने कहा, शेर खान के द्वारा जो अभी न्यूली किल्ड बुल था, हमने मनुष्य के जानवर का हंट किया था, तो उसके बदले में हम मनुष्य के मैन के बच्चे की जान बख्श दें तो ये बराबर हो जाएगा। बगीरा ऑल्सो प्रपोज टू बाई मोगलीस लाइफ फॉर द प्राइस ऑफ न्यूली किल्ड बुल। बगीरा ने कहा कि न्यूली किल्ड बुल की जगह पर हम उसके बदले में इसकी लाइफ को बख्श दें। एंड एवरीवन एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल, सबने ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया। शेर खान रोल्ड स्टिल इन द नाइट, शेर खान उस रात चिल्लाता रहा। फॉर ही वॉज वेरी एंग्री, वो बहुत क्रोध में था। दैट मोगली हैड नॉट बीन हैंडेड ओवर टू हिम, क्योंकि मोगली को उसे हैंड ओवर नहीं किया गया। रोर वेल सेड बगीरा, बगीरा ने कहा चिल्लाओ, बहुत चिल्लाओ, खूब चिल्लाओ। फॉर द टाइम विल कम व्हेन दिस नेकेड थिंग विल मेक यू रोर टू अनदर ट्यून। एक समय आएगा जब ये नेकेड, ये स्मॉल बेबी, नेकेड थिंग यानी कि मोगली, विल मेड यू, तुम्हें इस प्रकार से करेगा कि तुम्हारी रोरिंग करने की ट्यून ही बदल जाएगी। और आई नो नथिंग ऑफ मैन, और मैं मैन के बारे में और ज़्यादा नहीं जानता। इट वॉज वेल डन सेड अकेला, अकेले ने कहा ये अच्छा हुआ। मैन एंड देयर कप्स आर वेरी वाइज, मैन और उनके कप्स यानी बच्चे बहुत बुद्धिमान होते हैं। ही मे बी ऑफ हेल्प एट टाइम, समय आने पर वो हमारी मदद करेंगे। एंड दैट इज़ हाउ मोगली वॉज एंटर्ड इन टू द सियोनी वोल्फ पैक फॉर द प्राइस ऑफ ए बुल, और इस प्रकार से मोगली सियोनी हिल में उस बुल के बदले में
पैक के साथ रहने लगा। एंड ऑन बल्लूस गुड वर्ड, और बल्लू के अच्छे शब्दों के कारण। दिस वन इज अडॉप्टेड फ्रॉम रुडयार्ड किपलिंग्स जंगल बुक। ओके, जय गुरुदेव।